नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। दोस्तों, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो पढ़ रहे थे अपन नए साझेदार का प्रवेश, जिसमें हम लोगों ने एक नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म के सामने उत्पन्न होने वाली समस्याओं में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें पहले अपन ने पढ़ी थी नया और त्याग अनुपात कैलकुलेट करना और सेकंड अपन पढ़ रहे थे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, चलो अब कल मेरे पास एक बच्चे का कमेंट्स आया था कि सर नया व त्याग अनुपात का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, उसमें डाउट है तो उसको क्लियर कीजिए। तो दोस्तों पहले हम वही क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन था कि ABC 3-2-1 में साझेदार थे, इन्होंने किसको बुलाया, डी को प्रवेश दिया। अब अपने को यह पता है कि डी को जो लाभ का हिस्सा मिलेगा वो या तो इन तीनों से मिलेगा या इन दोनों इनमें से कोई दो या कोई एक। अब क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डी अपने हिस्से का 1/4 सी से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डी जो है वो अपने हिस्से का 1/4 किससे प्राप्त करेगा, सी से प्राप्त करेगा। अब का है तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है कि डी का हिस्सा अपने को यहां नहीं दिया हुआ है कि डी को कितने हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया गया, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड क्या लिखा हुआ है, ए अपने हिस्से का 3/10 व बी अपने हिस्से का 1/10 डी को देते हैं। कहने का मतलब त्याग तीनों कर रहे हैं, ए भी त्याग कर रहा है, बी भी त्याग कर रहा है, सी भी त्याग कर रहा है। तो एक बात बताओ, जब मैं ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों के त्याग को मैं जोड़ दूं तो बताओ डी का हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। क्योंकि अपने को पता है कि पुराने साझेदारों के द्वारा जो त्याग किया जाता है वो ही नए साझेदार का हिस्सा होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां अपने पास फर्स्ट पॉइंट में है कि डी अपने हिस्से का, डी अपने ही हिस्से का 1/4 किससे ले रहा है, सी से ले रहा है, और डी का हिस्सा ही अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो देखो मैथमेटिक्स का सीधा सा रूल है कि कोई चीज जब अपने को नहीं दी जाती है तो अपन उसको अक्स मान लेते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते। चलो उसी के हिसाब से अपन करते हैं इसको। सबसे पहले देखो ए का त्याग अपने को दिया हुआ है, बी का त्याग अपने को दिया हुआ है, तो चलो निकालते हैं ए का त्याग। ए अपने हिस्से का, तो ए का हिस्सा कितना है 3/6, कितना दे रहा है 3/10, तो 6/60 तो किसने दिया, सॉरी 9/60 तो किसने दिया, ए ने। फिर निकालो बी का त्याग, 2/6 गुणा अपने हिस्से का 1/10, तो 1/10 ही आ गया। 2/60 किसने दिया, बी ने। सी का त्याग निकालते हैं, डी अपने हिस्से का 1/4 किससे ले रहा है, सी से, तो डी का हिस्सा अपन क्या मान ले बेटा, अक्स मान ले। क्या मान ले, अक्स। तो अक्स का 1/4 यानी अक्स/4, ये किसका हिस्सा हो गया, सी का त्याग हो गया। जब मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो डी का हिस्सा होगा कि नहीं होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या, डी बराबर ए प्लस बी प्लस सी का त्याग। क्या मैं ये लिख सकता हूं, डी बराबर ए प्लस बी प्लस सी का त्याग लिख सकते हैं। चलो लिखो, डी बराबर ए का त्याग कितना 9/60, बी का त्याग कितना 2/60 और सी का त्याग कितना x/4। जोड़ लो इनको, एलसीएम कितना आया 60, यह आ गया 9 प्लस 2 प्लस 15x, तो ये हो गया 11 प्लस 15x/60। किसका हिस्सा आया ये, डी का, और डी का हिस्सा अपन ने क्या माना था, x। क्या माना था, x। जब दो संख्याएं बराबर में होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है कि नहीं होती, होती है। चलो करो, तो ये क्या हो गया 60x बराबर, ये हो गया 11 प्लस 15x। 60x बराबर क्या हो गया 11 प्लस 15x, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इसको इधर लाऊं तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया 60x माइनस 15x बराबर कितना हो गया 11। तो ये कितना बच गया 45x बराबर 11, तो x बराबर कितना आया 11/45। किसका हिस्सा, डी का। यानी डी को फर्म में कितने हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया था,
11/45 के बीच। ठीक है, अब सी का त्याग निकाल, सी का त्याग, सी डी अपने हिस्से का 1/4 सी से, तो 11/45 का 1/4 कौन दे रहा है, सी दे रहा है, तो 11/180 किसका त्याग आया, सी का। ये रहा ए का त्याग, ये रहा बी का त्याग, ये रहा सी का त्याग। ए के त्याग को ए के पुराने में से घटाओ, बी के त्याग को बी के पुराने में से घटाओ, सी के त्याग को सी के पुराने में से घटाओ, यानी क्या निकालना है, नया। नया का फॉर्मूला हो जाएगा पुराना माइनस त्याग, पुराना माइनस त्याग। तो चलो निकालते हैं। एक का पुराना कितना है 3/6 और एक का त्याग कितना है 9/60। एलसीएम कितना आ गया 60, 10 बार 30 माइनस 9 21/60। फिर निकालो बी का 2/6 माइनस 2/60, ये 60। एलसीएम फिर से कितनी बार गया 10 बार 20 माइनस 2 18/60। फिर निकालो सी का, सी का त्याग है 11/180, तो सी का हिस्सा कितना है 1/6 माइनस 11/180। एलसीएम कितना आ गया 180, कितनी बार गया 30 बार, 30 माइनस 11 कितने बच गए 19/180। किसका आ गया सी का नया, और डी का हिस्सा अपने पास है ही 11/45। ठीक है, अब यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ 180, यहाँ 45, सबको 180 बना लो। 180 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे इनको 3 से, और इसको कितने से गुणा करोगे 4 से, कर लो। 21 63/180, 18 54/180, 19/180 और 44/180। तो नया कितना आ गया 63, 54, 19 और 44। ये तो क्या आ गया नया। ठीक है, त्याग त्याग का वही फॉर्मूला पुराना माइनस नया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की, कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स का रूल फॉलो करो ना, जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसको फॉलो करते हुए चलो, क्वेश्चन हल होगा बिल्कुल इजी वे में, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब अपन बात कर रहे थे अपनी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में मैंने आपको गुडविल के बेस बता दिए थे। गुडविल के दो बेस मैंने आपको बताए थे, एक एवरेज प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट। दोनों कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये दोनों बातें मैंने आपको बताई थी। अब अपन बात करेंगे गुडविल की विधियां। मेथड का अपन की बात करेंगे अपन। मेथड फर्स्ट मेथड है अपना वर्षों की क्रय विधि, परचेज ईयर मेथड। क्या है परचेज ईयर मेथड। परचेज ईयर मेथड क्या है परचेज ईयर मेथड, वर्षों की क्रय विधि। देखो इस विधि में गुडविल कैसे निकाली जाती है। जिस प्रॉफिट को बेस माना जाता है, जिस प्रॉफिट को बेस माना जाता है उसे क्या करते हैं अपन वर्षों की क्रय से, वर्षों के क्रय मूल्य से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, या नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगी गुडविल। यानी गुडविल का सीधा सा फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल बराबर बेस प्रॉफिट। बेस प्रॉफिट का मतलब आधार लाभ, और आधार लाभ दो ही बताए थे मैंने, हिंट दे देता हूं, या तो क्या होगा एवरेज प्रॉफिट या क्या होगा सुपर प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में कहा हुआ होगा किसको मानना है, मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर। परचेज ईयर से क्या करना है नंबर ऑफ परचेज ईयर कर लेना, यहां नंबर ऑफ परचेज ईयर, वर्षों के क्रय मूल्य से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। तो अपने पास क्या आ जाएगी गुडविल आ जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल बनाऊं यहां, देखो एग्जांपल, कैपिटल कितनी है 4 लाख, रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%, एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000। ठीक है, आपसे कहा जाए कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल की गणना
सुपर प्रॉफिट के 3 गुने के बराबर की जाती है। गुडविल की गणना सुपर प्रॉफिट के 3 गुने के बराबर की जाती है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि क्वेश्चन में बेस किसको रखा गया है। मैंने तभी आपको कहा था कि मेथड पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, बेस पढ़ने पड़ेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार की उसको अपने आप क्लियर करेंगे। मुझे कमेंट्स करके बताओ, मैं आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन यहां दूंगा। वीडियो को अंत तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। ठीक है, चलो 60,000 रुपए अपना एवरेज प्रॉफिट है, 4 लाख रुपए अपनी कैपिटल है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है और गुडविल की जो कैलकुलेशन हो रही है वो सुपर प्रॉफिट के 3 गुने के बराबर। यानी बेस किसको रखा है, सुपर प्रॉफिट। किसको बेस रखा है, सुपर प्रॉफिट। तो पहले अपने को सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए ना। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये बताया था। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट में से क्या घटा दो, नॉर्मल प्रॉफिट को घटा दो तो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट तो अपने पास है, ये रहा, क्या नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला बताया था मैंने, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू आर अपॉन 100 बताया था आपने। ये तो रही कैपिटल 4 लाख, ये रही आर 10% अपॉन 100 कितना आया, नॉर्मल 40,000। तो निकाल लो 60,000 माइनस 40,000 बराबर 20,000। क्या आया, सुपर। अब क्या कह रहा है, सुपर के 3 गुने के बराबर। फॉर्मूला देखो, बेस प्रॉफिट, बेस प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट। कितना नंबर, 3 नंबर। तो 20,000 इंटू 3 बराबर कितना आया, 60,000। कितना आया, 20,000 इंटू 3, 60,000 रुपए क्या आ गई अपनी गुडविल आ गई। बोलो कोई दिक्कत इसमें, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करके बताओ, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का यहां सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, अब यदि यहां लिख देता कि गुडविल की गणना एवरेज प्रॉफिट के 3 गुने के बराबर करनी है, तो ये रहा एवरेज प्रॉफिट, इसको कितने से गुणा कर देना, 3 से। तो 1,80,000 रुपए गुडविल आ जाती, किसकी, फर्म की। समझ रहे हो मेरी बात, कोई दिक्कत इसमें। इसको लिखने का तरीका दूसरा भी है, गुडविल की गणना 3 वर्षों के अधिलाभ को आधार मानकर 3 वर्षों के क्रय मूल्य के बराबर की जा सकती है। देखो 3 वर्षों का क्रय मूल्य लिख दो चाहे 3 गुना लिख दो, एक ही बात है। मल्टीप्लाई कितने से करना है, 3 से ही करना है। 2 वर्षों के क्रय मूल्य के बराबर या दुगने के बराबर, बात एक ही है। कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। बस मेन चीज क्या है, बेस। क्वेश्चन में देखना है कि बेस किसको माना गया है। ठीक है ना। चलो एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं अपन। यहां मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, कैपिटल 1 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 15%, एवरेज प्रॉफिट 40,000, सैलरी ऑफ ए 6,000 रुपए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गुडविल की गणना सुपर प्रॉफिट को आधार मानकर 3 वर्षों के क्रय मूल्य के बराबर की जाती है। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। क्या, सैलरी वो डाल दी, किसकी, एक की। क्या है, गुडविल की गणना सुपर प्रॉफिट को आधार मानकर 3 वर्षों के क्रय मूल्य के बराबर की जाती है। किसको बेस माना है,
सुपर प्रॉफिट। कितने वर्षों के? 3 वर्षों के। तो गुडविल का फॉर्मूला तो यही होगा, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 3, यही होगा। लेकिन मेन क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। तो देखो सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू आर आर अपॉन 100। कैपिटल कितनी है? 1 लाख इंटू 15/100 कितना आ गया? 15,000। क्या आ गई? नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 40,000 में से 15,000 गए, बच गए कितने? 25। 25 को कितने से मल्टीप्लाई कर देना? 3 से। कितना आ गया? 75,000। लेकिन ये गलत है। हाँ, ये क्वेश्चन में नहीं होता तब अपन क्या करते? अपनी 75,000 गुडविल आ जाती। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सैलरी ऑफ ए। ए कौन है? पार्टनर। पार्टनर की सैलरी भी अपने को क्या करनी पड़ेगी? इस एवरेज प्रॉफिट में से घटानी पड़ेगी। ठीक है ना? तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा अपना 40,000 माइनस 6,000 और माइनस क्या करना है फिर? 15,000। तो अपने पास कितना आ गया? 19,000। सुपर प्रॉफिट कितना आया? 19,000। तो 19,000 इंटू 3, 57। यदि क्वेश्चन में किसी भी पार्टनर की कोई सैलरी दी जाए, कोई कमीशन दिए जाए, डायरेक्टर का पारिश्रमिक दिया जाए, तो उसे क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है। इस चीज का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है आपको, और उसके बाद ही क्वेश्चन आगे करना है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। इसका सेकंड मेथड जो है पूंजीकरण विधि, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। इसके क्वेश्चन आपको हल करने हैं। किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसे अपन यहाँ क्लियर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।